चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 का 7 है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 7 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी बनाने की हम कोशिश करें। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, यानी यह कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री का है। ठीक है, और ए बी की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है कि सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ज्ञात करें, या फिर परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त का केंद्र उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 2024 में पूछा गया है, तो 2025 में बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, आपको व्यास की लंबाई पूछा जा सकता है या कुछ और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का केंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात हम कर ले तो हम उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, और उसको अगर जब हम बटा 2 कर देंगे या बाई 2 कर देंगे तो हमें अर्धव्यास की लंबाई मिल जाएगी। और क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6, आधार बेस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 8, कर्ण जिसका हमें मान ज्ञात करना है एच हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स माना। ठीक है, तो पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार, के प्रमेय के अनुसार देखिए पाइथागोरस का थ्योरम बहुत दिनों से ही यूज करते आ रहे हैं, तो आपको तो याद होना चाहिए कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो एच का मान हमें एक्स, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 100 ओवर रूट और ये 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसलिए परिवृत्त के अर्धव्यास के, ये क्या आ गया, व्यास आ गया। तो हम कहेंगे कि परिवृत्त के व्यास की लंबाई बराबर कर्ण की लंबाई, और अगर हम इसे कहें तो परिवृत्त के व्यास की लंबाई बराबर कर्ण की लंबाई बराबर 10, इसलिए परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के 8 के साथ। ठीक है, ये क्या कहता है कि यदि r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 तथा r sin थीटा इज इक्वल टू 2 है तो r और थीटा का मान निर्णय करें। ठीक है, इफ़ r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। देखिए हमें r और थीटा की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के केस में कि अगर हमें इस प्रकार से मान दिया गया हो r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3, r sin थीटा इज इक्वल टू 2,
तो सबसे पहले अगर हम सोचें कि अगर हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को हटाना है, आर का मान के सिर्फ ज्ञात करना है, तो हमें कॉस और साइन के बीच में जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है, वो याद होना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच क्या फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा करते ही हम थीटा को एलिमिनेट कर देंगे और हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें आर को एलिमिनेट करना होगा। इन दैट केस हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम कर दें या कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दें, तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, डिवाइड करते ही आर एलिमिनेट हो जाएगा और हम थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम थीटा को एलिमिनेट करें और आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो हम बोल सकते हैं कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3, विच मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3 बाई आर। अब अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2√3 बाई आर का स्क्वायर, विच मीन्स 4 × 3 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 12/r स्क्वायर, 12 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए जल्दी से साइन थीटा की भी इसी प्रकार से वैल्यू हम लोग निकाल लें। ठीक है, हमें कहा गया कि आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई आर। स्क्वायर कर लें, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हम पहले लिख ले इसे, 2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, विच मीन्स इट इज़ 4 बाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। अब हम कह सकते हैं कि अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो हम कह सकते हैं कि 1 + 2 गिव्स, एक और दो को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया, अब राइट हैंड साइड को ऐड करें तो हमें मिलेगा 4 बाई आर स्क्वायर प्लस 12 बाई आर स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। यहाँ हमें एलसीएम मिलेगा आर स्क्वायर, ये होगा 4, ये होगा 12, तो हम लिख सकते हैं कि 16 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 16। यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी √16, क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया था कि आर की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम आर की वैल्यू लिखेंगे ±4। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है कि जब आप आंसर लिखें और हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हर बार प्लस माइनस देना ज़रूरी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ सकती है +4 या -4। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि आर इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम सिर्फ +4 लेते। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला भाग। सेकेंड पार्ट में हमें आर को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें, इसे 4 दे दें और हम कहें 3 बाई 4 गिव्स, तो 3 बाई 4 करने से हमें क्या मिलेगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2√3। अब देखिए यहाँ से आर कैंसल्ड आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसल्ड आउट, हमें मिलेगा 1/√3। अब हम जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू √3 होती कब है, tan थीटा की वैल्यू √3 30 डिग्री पर होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमें आर की भी वैल्यू आ गई और थीटा की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 क्या कहता है, यदि साइन a + b = 1 तथा कॉस a - b = 1 हो
है तो कॉट 2a का मान निर्णय करें। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 2a। चलिए, अभी हमने देखा था कि tan थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी क्वेश्चन नंबर 4 के 8 में, या फिर यहाँ भी आप देख लेते हैं और ये इजी हो जाएगा। हमें दी गई है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो हमें याद रखना होगा कि साइन की वैल्यू 1 होती कब है, कौन से एंगल पे होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ठीक है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम कहें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा जो हमें मान दिया गया है वह है कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू 1 होता कब है, हम जानते हैं कि कॉस जब 0 होता है, यानी कॉस 0 डिग्री पे इसका मान 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 दे दें और जरा इसे हम इस इक्वेशन के बिल्कुल नीचे लिख दें। अब देखिए, हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है 2a की वैल्यू, कॉट 2a की वैल्यू, यानी कि हमें पहले a की वैल्यू पता होनी चाहिए। और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और b को एलिमिनेट कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और उसे हम यहाँ कॉट 2a में बैठा के कॉट 2a का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, b को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा बाय एडिंग। हम लिख सकते हैं एडिंग। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो साइन चेंज नहीं होगा, बस b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो हमें 2a की वैल्यू मिल गई, तो हमें a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें कॉट 2a की ही वैल्यू पूछी गई है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉट 2a इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है, सॉरी 0। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।